हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है मर्चेंट सर्किल डायग्राम। ये टॉपिक हमारे मैकेनिकल थर्ड ईयर के अंदर MP 303 टूल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया गया, एक फिगर दिखाया गया, इसमें ये टूल है, यहाँ पे ये चिप निकल रही है और ये हमारा वर्क पीस है। अब जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग बेसिकली हम जानते हैं कि मेटल कटिंग को मेनली दो पार्टों में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम और दूसरा है ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम लिया है हमारा यहाँ पे। अब इसमें ऑर्थोगोनल प्लेन है यहाँ पे, इसके द्वारा हम ऑर्थोगोनल प्लेन में हम कटिंग करते हैं। जनरली ऑर्थोगोनल कटिंग में जो टूल की जो कटिंग एज होती है वो टर्निंग के समय टूल फीट के परपेंडिकुलर होती है। जो ये हमारा ORS सिस्टम है ना, जैसे ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम, ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम जो है हमारा, इसमें जो हमने जैसे बताया कि टर्निंग करते टाइम जो टूल की जो फीड होती है वो परपेंडिकुलर होती है टर्निंग करते टाइम टूल से, और इसमें इसलिए इसे हम क्या 2 डायमेंशनल्स कटिंग भी कहते हैं। अगर हम ORS की बात करें तो इसको सिस्टम को देखें तो हमारे पास जो रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये रेफरेंस प्लेन है। रेफरेंस प्लेन है जो रेक फेस है, ये रेक फेस है, यहाँ पे देखिए ये रेक फेस है। रेक फेस के साथ जो कोण बनाता है वो रेक एंगल कहलाता है। जैसे ये रेक फेस हो गया, यहाँ पे ये वाला रेक फेस है और ये रेफरेंस प्लेन है, इसके साथ जो ये एंगल बनाता है ये एंगल रेक एंगल कहलाएगा इसके अंदर। ये वाला एंगल रेक एंगल कहलाएगा इसके अंदर। अब इसमें क्या है, अब जो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या कहलाता है, ये शेयर प्लेन कहलाता है। ये वाला ये प्लेन शेयर प्लेन कहलाता है। ये वाला शेयर प्लेन क्या है, इसके अंदर जब ये शेयर प्लेन होती है तो इसके जब कटिंग होती है टूल के थ्रू, तो जो चिप्स हैं, जो मेटल का जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, वो लेयर बाय लेयर यहाँ से कट के जॉब से अलग हो जाता है। जॉब की मशीनिंग होती है तो ये वाला प्लेन है वो शेयर प्लेन कहलाता है इसमें। अब शेयर प्लेन्स के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये शेयर एंगल कहलाएगा। ये बेसिकली ये क्या है, शेयर प्लेन है। शेयर प्लेन के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, शेयर एंगल कहलाएगा। ये शेयर एंगल होगा ये। अब हम देखते हैं कि जब हम कटिंग करते हैं, जब तो टूल द्वारा वर्क पीस पर अनवांटेड मटेरियल कट होता है, तो यहाँ पे वर्क पीस के ऊपर क्या है, 3 फोर्स एक्ट करते हैं। जो सबसे पहला है, सबसे बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो Z डायरेक्शन में होता है वो, ये Z डायरेक्शन में होता है। Z डायरेक्शन में जो होता है ये, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको कटिंग फोर्स कहते हैं। जिससे लगने वाला कटिंग फोर्स होता है, ये यही वो होता है इसका रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग PZ। एंड X डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड में थोड़ा कम होता है, तो और ये फीड के कारण लगता है। ये वाला फोर्स जो है ये फीड के कारण लगता है, तो इसे हम फीड फोर्स भी कहते हैं, है ना। और जो Y डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, ये मैग्नीट्यूड में बहुत कम, सबसे कम होता है। मैग्नीट्यूड में क्या सबसे कम होता है, तो इसे हम क्या, ये लोवेस्ट होता है। ये वर्कपीस की एक्यूरेसी का पे मेजर इफेक्ट डालता है। अब ये 3 फोर्स हैं। अब लेकिन क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो PX और PY जो कंपोनेंट हैं, इनको रिजोल्व करके एक रिजल्टेंट फोर्स देंगे हम इसको, इसका नाम देंगे हम PXY दे देंगे हम इसके अंदर। तो अब इसके अंदर 2 ही परपेंडिकुलर फोर्स रह गए, एक तो PZ और एक PXY। अब इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, PX वुड लाई ऑन द ऑर्थोगोनल प्लेन। अब ये PXY है, ये यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्लेन पे लाई करता है इसके द्वारा, और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, जो किसके परपेंडिकुलर होता है, ये PZ के परपेंडिकुलर है। ये PZ जो फोर्स है हमारा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। अब ये 2 परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, एक सर्किल है उसकी कोड की तरह होंगे,
उनकी एक सर्किल है उसकी कोड्स की तरह होंगे। अब उस कोड्स की तरह होंगे तो अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अगर जैसे ये रेड कलर में दिखाया गया है, जैसे परपेंडिकुलर रिजल्टेंट दिखाया गया, अब इस रिजल्टेंट को अगर डायमीटर मान के एक सर्किल खींचा जाए तो ये सर्किल होगा, इस तरह का एक सर्किल होगा। मींस जो दो परपेंडिकुलर फोर्स थे पी एक्स वाई और पी जेड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आर रिजल्टेंट होगा और आर रिजल्टेंट को एक डायमीटर है, इसको मान के जो सर्किल खींचा गया तो ये जैसे यहाँ पे इस जगह पे तीनों पॉइंट्स पे ये टच करेगा, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर टच करेगा। देन अब आगे देखते हैं। अब टूल पर जो टूल है हमारा टूल है, इसके टूल के ऊपर भी कुछ फोर्स लगेगा। अब फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द चिप, जब ये चिप मूव करेगी वर्क पीस से निकल के, और ये चिप यहाँ पे क्या ये मूव कर रही है इस जगह पे, इस जगह यूँ जा रही है, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टूल के ऊपर। अब जब मेटल चिप रेफरेंस रेक फेस के ऊपर से फ्लो करती है, रेक फेस के ऊपर से फ्लो कर रही है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स होगी। देखिए डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है इसकी, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर जब टूल एक कॉरस्पॉन्डिंग इस पे टूल पे क्या कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल फोर्स भी लगेगा जो वो इस डायरेक्शन में होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये इस पे कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल फोर्स भी लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। अब ये दोनों फोर्स हैं, अब इन दोनों फोर्सेस को भी एक सर्किल के अंदर अरेंज किया जा सकता है, तो उसका इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा, ये रेड वाला जो इसका रिजल्टेंट होगा। अब इन दोनों को भी सर्किल में अरेंज कर दिया गया है। अब क्योंकि जो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण लगने वाले फोर्स हैं, तो इसके अंदर एक ये फ्रिक्शन एंगल भी होगा। अब फ्रिक्शन एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे नीटा से फ्रिक्शन एंगल को डिनोट किया हमने, जो जिसका मान tan इनवर्स म्यू होता है। अब म्यू का मान हम जब जानते ही हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इसके थ्रू इसका ये मान निकाला जा सकता है। देन अब हम बात करते हैं चिप की। अब ना जो मेटल कटिंग होती है तो शेयरिंग होती है, तो इसमें शेयर प्लेन के अलोंग जो शेयर फोर्स लगता है, जो शेयर प्लेन के अलोंग जो फोर्स लगने वाला है वो शेयर फोर्स कहलाएगा। ये वाला फोर्स क्या है, शेयर फोर्स कहलाएगा। अब इस प्रकार शेयर फोर्स के साथ साथ क्या है, एक एसोसिएटेड नॉर्मल शेयरिंग फोर्स भी होगा, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, जैसे इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर इसके फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो अब ये जो इन दोनों फोर्स का जो पेयर है, अब इसको भी हम पिछले फोर्सेस की तरह एक सर्किल के अंदर फिट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले पेयर्स के साथ किया था। तो ये भी एक सर्किल दिखाई देगा। अगर हम सभी फोर्सेस को एक साथ पेयर करें तो वो हमें किस तरह से नजर आएंगे, ये देखिए इस तरह से। जब हमने देखा भाई पहला वाला फिगर हमने लगाया था ये पी एक्स वाई और पी जेड में, इनका रिजल्टेंट क्या था, ये था। अब उसी तरह से जो शेयर फोर्स और नॉर्मल शेयरिंग फोर्स है उनका क्या है रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट भी ये है, नॉर्मल शेयर फोर्स और ये शेयर फोर्स, इनका रिजल्टेंट ये वाला, और पी एक्स वाई और पी जेड का इनका रिजल्टेंट ये वाला। और इसी तरह से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो फ्रिक्शन फोर्स का, जैसे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में और ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, और इनका रिजल्टेंट ये वाला। तो इसको भी एक सर्किल में इस तरह से क्या होगा, इस प्रकार से हम सभी फोर्स को एक सर्किल में व्यवस्थित कर सकते हैं। और इस सर्किल को जब ये दो हैं, अभी इनको सर्किल को अब एक ही सर्किल के अंदर वो करेंगे, हम व्यवस्थित करेंगे, तो ये इस तरह से एक सर्किल के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे। जो इसको अरेंज कर दिया तो एक ये सर्किल बना, जो इस सर्किल को नाम दिया गया मर्चेंट सर्किल डायग्राम, या मर्चेंट सर्किल भी कहते हैं इसे। अब इसके अंदर देखिए हमने सारे फोर्सेस पी एक्स वाई पी जेड, फिर उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स एफ, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स, फिर उसके बाद शेयर फोर्स और नॉर्मल टू शेयर फोर्स, ये सारे फोर्स एक साथ अरेंज कर लिए हैं। अब इस डायग्राम में हमारे पास क्या तीन एंगल बनेंगे। जैसे जब हमने सबसे पहले बात करी थी तो रेक एंगल की बात करी थी, फिर उसके बाद हमने बात करी थी शेयर एंगल की, और फिर ये फ्रिक्शन एंगल। ये तीन तरह के एंगल हैं जो इसके अंदर बनेंगे। अब बाय यूजिंग द ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री हम क्या है इसके द्वारा अलग अलग फोर्सेस को, जो फॉर्मूला है उनको ड्राइव कर सकते हैं अलग अलग फोर्सेस में। जैसे कि
हम बात करें फॉर एग्जांपल शेयरिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को हम कटिंग फोर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे इनके द्वारा ये फॉर्मूलाज को ड्राइव किया जा सकता है, जैसे एफ एस और एन एस और एन और एफ इसमें इनकी फॉर्म में ये कॉस बीटा साइन बीटा की फॉर्म में हम इसे ड्राइव कर सकते हैं पी जेड और पी एक्स वाई में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसी प्रकार हम तीनों एंगल्स हैं जो हमारे एंगल उनको भी उनकी रिलेशंस को भी ड्राइव किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेटल कटिंग के अंदर जो मर्चेंट सर्किल है वो मेटल कटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बाय द कैलकुलेटिंग एंड रिलेटिंग द वेरियस फोर्सेस इन द कटिंग जोन। कटिंग जोन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं या इम्पोर्टेंट जो फोर्स लगते हैं, वो चाहे अब टूल पे हों, वर्क पीस पे हों या चिप पे हों, उनको हमने अलग अलग एनालाइज करके वो एक ही सर्किल के अंदर उसको कंबाइन कर दिया है। इस तरह से हम जो बनता है ये हमारा मर्चेंट सर्किल डायग्राम कहलाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका हम डेरिवेशन भी आगे देखेंगे अगले आने वाले वीडियोस के अंदर, हम कि भाई कौन कौन से फोर्स हैं उनको डिराइव कैसे किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्या है सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप हमारा वीडियो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।